देखिए, बीती रात गृह मंत्रालय में एक बड़ी बैठक भी हुई है। गृह सचिव और राज्यों के मुख्य सचिवों की बैठक हुई। सिविल डिफेंस की तैयारी मजबूत करने के निर्देश इस बैठक में दिए गए। ताजा हालात को देखते हुए राज्यों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी है। बीती रात गृह मंत्रालय में बड़ी बैठक हुई है। गृह सचिव और राज्यों के मुख्य सचिवों की ये बैठक हुई, जिसमें कहा जा रहा है कि सिविल डिफेंस की तैयारी मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं और जो देश में ताजा हालात इस वक्त बने हुए हैं उसको ध्यान में रखते हुए राज्यों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है। आप देख रहे हैं, बैठकें भी हो रही है, आगे की रणनीति बनाई जा रही है, किस तरीके से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना है। वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा नीरज, और इसीलिए सरकार ने अब पूरी तैयारी कर ली है कि पाकिस्तान अगर एक भी हिमाकत अब करता है, अगर उसकी तरफ से कोई भी आतंकवादी हमला या फिर किसी भी तरह का अगर हमला होता है हिंदुस्तान पर, तो उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और बिल्कुल भी किसी भी सूरत में पाकिस्तान को बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है पाकिस्तान इस वक्त। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि अगर इस बार पाकिस्तान की तरफ से भी कोई भी आतंकवाद की कोई घटना होती है, आतंकी घटना होती है, हमला होता है भारत में, चाहे जम्मू कश्मीर हो या किसी भी देश के किसी भी हिस्से में हो, तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। यानी कि अब उसके खिलाफ जो है, पाकिस्तान के खिलाफ सीधे युद्ध छेड़ दी जाएगी। और इसके लिए क्या किया है सरकार ने? हमारी सेनाएं तो तैयार हैं ही हैं, पहले से ही तैयार हैं। चाहे थल सेना हो, वायुसेना, नौसेना, हमने उनकी तैयारी देख भी ली कि कितना ज़बरदस्त हमला जो है वायुसेना ने और थल सेना ने पाकिस्तान में किया है। चाहे वो पंजाब प्रांत हो पाकिस्तान का, गिलगिट बाल्टिस्तान हो, पीओके हो, इन सब जगह पर हमने देख चुके हैं किस तरह से उनके जो एयरबेस हैं उनको हमने नुकसान पहुंचाया है, किस तरह से उनकी एयर डिफेंस को हमने नुकसान पहुंचाया है, कैसे टेरर लॉन्च पैड्स जो हैं या बंकर्स जो हैं उनके पीओके में जो हैं, पाकिस्तान के कब्ज़े में जो गैरकानूनी कब्ज़े वाला जो कश्मीर है वहाँ पर हमने दिखाया है। लेकिन उसके साथ साथ अगर युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो ये पूरे देश के लिए, यानी कि होल नेशन अप्रोच होगी। उसमें जो 140 करोड़ जो हमारे देशवासी हैं उन सब का भी साथ जो है सरकार को और सेना को चाहिए होगा। इसी के लिए सिविल डिफेंस को मजबूत किया जा रहा है, क्योंकि युद्ध की स्थिति में आपने देखा कि किस तरह से जो ड्रोन्स हैं पाकिस्तान के, उन्होंने घुसने की कोशिश की, हमारे सरहदी जो इलाके हैं वहाँ पर आने की कोशिश की। सिरसा तक उनकी मिसाइल आई थी जिसको ढेर किया गया था, मार गिराया गया। जैसलमेर तक भी आए थे। सियाचिन से लेकर लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, जम्मू में तो देखा कितना बड़ा ड्रोन अटैक हुआ था। उस सब के लिए बेहद ज़रूरी है कि हमारे देशवासी जो हैं वो भी इसके लिए तैयार रहें। और उसकी तैयारी के लिए उनको ज़रूरी नहीं कि हथियार उठाने हैं, उनको सिर्फ एक डिसिप्लिन लाइफ जो बताया गया है, मॉक ड्रिल्स जब होती हैं उसमें किस तरह से जब ब्लैकआउट हो जाता है, सायरन बजता है, तो आपको क्या क्या जो है गतिविधियां करनी है या नहीं करना है, आपको उसको फॉलो करना चाहिए। साथ ही जो डिसिप्लिन्ड युवा हैं खासतौर से, उनको सिविल डिफेंस में लाके अगर ज़रूरत पड़ती है, युद्ध की पड़ती है, तो उनको शहरों में किस तरह से वो हेल्प कर सकते हैं हमारी सेनाओं के लिए, क्योंकि उस वक्त बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोगों की ज़रूरत होगी जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें, देश के अंदर मेंटेन करें, पुलिस के साथ साथ, पुलिस और पैरामिलिट्री के साथ साथ वो उसके लिए चाहिए। उसी के लिए जो है गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि आप सिविल डिफेंस को मजबूत करें। यानी जो हमारे जो आम नागरिक हैं उनको कैसे हम लोग अपनी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा में शामिल कर सकते हैं, उसके लिए ही ये तैयारियां चल रही हैं। और हमने देखा भी, चंडीगढ़ में देखा कितनी बड़ी संख्या में जो नौजवान थे वो उतर आए सड़कों पर। जैसे ही प्रशासन ने कहा, चंडीगढ़ प्रशासन ने कहा कि हमें सिविल डिफेंस के लिए लोगों की ज़रूरत है, तो देखा कितने यंग जो युवा हैं वो सब सामने आ गए। और उन्होंने कहा भी, हमने देखा कल जितनी रिपोर्ट्स आ रही थी चंडीगढ़ से, कि हम हमारे हाथों में हथियार दे दीजिए, हम लड़ने के लिए तैयार हैं, हम पाकिस्तान के खिलाफ बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन सरकार का ये मानना है कि सभी लोगों को हथियार उठाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पीछे से सपोर्ट करना है हमारी जो सेनाएं हैं, सरकार है उनको, और आगे फिर निपटने के लिए हमारी जो तीनों सेनाएं हैं, सेना के तीनों अंग हैं, थल सेना, वायुसेना, नौसेना, मिलिट्री लीडरशिप और पॉलिटिकल लीडरशिप, पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए पूरी तरह से सक्षम है और तैयार भी हैं। बिल्कुल ठीक है। आम लोगों से ये कहा गया कि आप सपोर्ट करें और भरोसा बनाए रखें नीरज, सरकार पर भी और हमारी सेना पर भी, जो लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रही है दुश्मन को। कल जो विदेश मंत्रालय की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई नीरज, उसमें भी ये जिक्र किया गया कि जो सीज फायर का उल्लंघन हुआ है वो घोर उल्लंघन जो है पाकिस्तान की तरफ से ही पहले किया गया। पहले फायरिंग वहीं से हुई, उसके बाद हमारी सेना की तरफ से जवाब दिया गया पाकिस्तान को। और जो विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि सेना को खुली छूट दे दी गई है, फ्री हैंड दे दिया गया है कि जहां जैसे जिस तरीके से जवाब देना है सेना खुद अपने हिसाब से वो तय करेगी। अब इसके मतलब माने क्या हुए नीरज? देखिए, जब ऐसी स्थिति होती है, जब शांति काल होता है, जब पीस टाइम होता है, तो जितनी भी सेनाएं होती हैं उन सबको अपने डिसीजंस लेने के लिए, यानी कि आप जो भी ऑन ग्राउंड कर रहे हैं उसके लिए आपको हायर अप्स, यानी कि अपना जो आर्मी हेडक्वार्टर्स है या कमांड हेडक्वार्टर्स हैं,
उनसे पहले डायरेक्शन लेना होता है कि देखिए ये ऐसी स्थिति आ गई है पाकिस्तान की तरफ से, अब हमें क्या करना चाहिए। लेकिन उसमें क्या होता है, जब कमांड तक जाते हैं तो टाइम उसमें लग जाता है, आपका रिस्पॉन्स टाइम थोड़ा सा उसमें डिले हो जाता है। इसके लिए ही सरकार ने कहा है कि जो फील्ड फॉर्मेशंस हैं, जो ग्राउंड्स पे जो हमारे कमांडर्स हैं, जो हमारी जो सेना है, सैनिक जो हैं, जो सीधा आई बॉल टू आई बॉल दुश्मन से, अगर उनकी तरफ से कोई फायरिंग होती है, गोलाबारी होती है, तो उसके लिए आपको डायरेक्शंस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने तरीके से, क्योंकि आपकी हम ट्रेनिंग दे रखी है कि कैसे आपको दुश्मन का सामना करना है, और ना केवल सामना करना है, उनको मुँह तोड़ जवाब देना है। तो उसके लिए आपके हाथ खुले हुए हैं, आप जो करना है आप करें उस दुश्मन के खिलाफ जो कि हमारे देश की तरफ आंख उठा के देख रहा है। तो ये डायरेक्शंस जो हैं सरकार की तरफ से क्लियर हैं। हायरकी में आर्मी में भी क्लियर हो चुका है कि आपको अपने हिसाब से डायरेक्शंस लेकर, क्योंकि हमारी जो सीमा है पाकिस्तान के साथ, वो करीब 3000 किलोमीटर लंबी सीमा है, जिसमें से 750 किलोमीटर तो पूरा LOC ही है, यानी कि जिस पर हमेशा जो है तनाव बना रहता है। LOC पर विवादित जो इलाका है, और POK जो वाला इलाका जो पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में है, वहाँ से फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से होती है। इसके अलावा सियाचिन है, वो भी AGPL है, वो भी विवादित लाइन है। तो इन सबको मिलाकर देखें तो इतनी लंबी सियाचिन से लेकर लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और फिर गुजरात, इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर सेना पूरी तरह से तैनात रहती है इस वक्त। तो ऐसे में आपको जो भी लगता है कि कदम उठाया जाना चाहिए, वो पाकिस्तान के खिलाफ लें। इसको कहते हैं कि खुली छूट देना सेना को। बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी भी हो जाता है क्योंकि पाकिस्तान के कथनी और करनी में बहुत अंतर है, और जो दोगलापन है पाकिस्तान का वक्त वक्त पर सामने आता है, और इसीलिए अब सेना को खुली छूट दे दी गई है सरकार की तरफ से भी। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।